Hello everyone, welcome back on my channel. So today I am going to start class 9 science chapter number 1 matter in our surrounding. So आज मैं आपके साथ साइंस क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ. इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. सबसे पहला कि ये फर्स्ट चैप्टर है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि 9th में हो 10th में हो तो आप एनसीईआरटी बुक ही प्रेफर करें. मैं भी अपने पास एनसीईआरटी बुक रखती हूँ और इसे ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो कवर होते हैं. तो चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ. क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, मैं वो आपको बता देती हूँ सबसे पहले. तो इसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर में वो क्या क्या आपको पढ़ना है मैं आपके साथ डिस्कशन करती हूँ. तो जो ये फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ मैटर, ये आपको पढ़ना है कि मैटर का डेफिनेशन. एंड जो सेकंड है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो मैटर का फिजिकल नेचर होता है वो आपको पढ़ना है. थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बिकॉज जो मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, तो पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है. राइट. यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर जैसा कि आप लोग जानते हैं देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ने होंगे. सॉलिड, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उससे रिलेटेड बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी. व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, इस चैप्टर में डिफ्यूज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका. कैसे आपको पता चलेगा कि क्या होता है डेफिनेशन, आप डेली लाइफ में क्या इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी. एंड उसके बाद है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू हाई प्रेशर, लो प्रेशर, टेम्परेचर. कैसे आपका जो मैटर का जो स्टेट है वो चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी. उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है. बॉइलिंग पॉइंट और इससे भी रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगी. उसके बाद है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है. इवोपरेशन जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे डेली लाइफ रूटीन में हमारे बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं और उसमें मैं डिस्कशन करूँगी आप लोगों के साथ. इवोपरेशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं आपको एनसीईआरटी बुक में ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो मैं वो उसका डिस्कशन आप लोग के साथ करूँगी. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सबसे जो पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट इज़ मैटर. मैटर है क्या, ये आपको सबसे पहला टर्म, पहला डेफिनेशन है इस चैप्टर का कि व्हाट इज़ मैटर. ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम एज मैटर. ये जो यूनिवर्स होते हैं, सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, सराउंडिंग से बड़ा हम यूनिवर्स ले लेते हैं. हमारे यूनिवर्स में जो भी प्रेजेंट है, एवरीथिंग जो मटेरियल है उसे क्या साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है, वो क्या नाम दिया, मैटर नाम दिया है. सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है. इसमें सबसे पहला जो टर्म है आपको समझना है व्हाट इज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ये आपको टर्म है, ये समझने होंगे. सबसे पहला डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर. एनीथिंग दैट हैव मास, क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसमें मास होते हैं और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसमें कुछ वज़न होता है या फिर जो जगह घेरता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. तो हमारे पास जो कप होता है, कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक चार्जर है, तो ये क्या है, ये एक जगह घेर रहा और इसका कुछ मास होता है, मतलब इसमें कुछ वज़न है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैटर. जैसे आपको एग्जांपल है, स्टोन है, क्लाउड है, स्टार है, प्लांट्स, एनिमल, ये सब क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सैंड. इट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मैटर. ओके. मास, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मास. मास क्या होता है, ऐसे ही कुछ भी, मतलब एक डेफिनेशन रट्टा मारने से आपको कुछ नहीं होगा. आपको एक टर्म समझना होता है कि व्हाट इज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस में इसका भी कुछ मतलब हो सकता है. तो व्हाट इज़ वॉल्यूम, यहाँ पे मैंने आपको टर्म समझाया है व्हाट इज़ वॉल्यूम, तो उसको आपको समझना होगा. तो मास क्या होता है, एक मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ मैटर. अमाउंट ऑफ मैटर को मेज़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास. मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट. कितना अमाउंट किसी मैटर को बनाने में लगा है वो क्या होता है, मास होता है.
और ये जो वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, जितना स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ है, घेर लिया गया है, वो क्या होता है, अमाउंट होता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि क्या है मास। मास के यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं केजी, ओके। एंड जो वॉल्यूम होते हैं ये इसके एसआई यूनिट, जैसे हम किसी सॉलिड का वॉल्यूम लेते हैं तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब हम लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। बट यदि किसी हम लिक्विड का लेते हैं जैसे वाटर या फिर मिल्क हो गया, तो उसका क्या लेते हैं, लीटर में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं, ऐसा ही लेते हैं, ओके। तो किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम लेंगे तो लीटर मिलीलीटर में लेंगे, और किसी भी सॉलिड का लेंगे तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे जुड़ी इतनी सारी बातें आपको ध्यान में तो रखनी होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट। आपको मैंने बोला था सेकेंड टॉपिक क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ओके। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं हमारे जो सराउंडिंग में, यूनिवर्स में जो मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, तो वो होते हैं पार्टिकल्स से बने हुए, ओके। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैं प्रेफर करके आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको समझ में आ गया है। आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, उसके थ्रू आपको समझाया गया है कि आपको ये कैसे समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक किसी भी बीकर में 100 ml वाटर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 100 ml वाटर लिया है, उसमें क्या किया है, एक लेवल मार्क कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, अच्छे से दिखाऊंगी। हाफ बीकर विद वाटर मार्क द लेवल ऑफ वाटर, ओके। यहाँ तक आपने लेवल कर दिया। उसमें क्या करना है, या तो आप शुगर लो या तो आप सॉल्ट लो, और उसमें डिज़ोल्व कर दो विद द हेल्प ऑफ ग्लास, और स्टीर कर दो उसे अच्छे से। उसके बाद क्या करना है आपको, जब सॉल्ट या फिर शुगर डिज़ोल्व हो जाता है उसके बाद आपको वाटर लेवल चेक करना है। अभी फिर भी आप देखोगे, देखो, द सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। वाई द लेवल ऑफ वाटर डजंट चेंज, है ना, ये क्वेश्चन है। क्यों है ये आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड और शुगर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, दिस शोज द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ओके। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, जो सॉल्ट होते हैं या फिर शुगर होते हैं उसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया, तो क्या हुआ, वो क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गए। वो डिज़ोल्व क्यों हो गए, क्योंकि जो हमारे वाटर, जिसमें वाटर है, वाटर जिस बीकर में रखा है या फिर जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉल्ट या शुगर का, तो वाटर के पार्टिकल्स में कुछ स्पेस है जिसकी वजह से वो जो सॉल्ट या शुगर आया वो क्या हो गया, उस स्पेस में अपनी अपनी जगह बना लिए। तो वो क्या हो गया, इससे हमें क्या पता चला कि जो मैटर होता है वो क्या होता है, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ओके। यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया गया है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगा, आई होप। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो देख रहे हो, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब ये जो पार्टिकल्स, मैटर्स जो बने होते हैं पार्टिकल्स के, वो कितने स्मॉल होते हैं उसके बारे में आपको देखना है। वो कितने स्मॉल होते हैं, तो ये आप कैसे समझोगे, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है एक्टिविटी, प्रैक्टिकल दिया गया है। आप लोग ज़रूर से इसे करके देखें या फिर डेली लाइफ में आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, एक 100 ml वाटर लेते हैं एक बीकर में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल वाटर है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देना, मिला देना है, ठीक है। तो आपका जो बीकर का कलर हो जाएगा वो ये वॉयलेट कलर का हो जाएगा। आप देख सकते हो डार्क वॉयलेट या फिर पिंक कलर भी बोल सकते हो, डार्क वॉयलेट ही है ऐसे तो, ये कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ये बीकर में से आपको क्या करना है, सिर्फ 10 ml लेके और दूसरे 100 ml वाटर में आपको डिज़ोल्व कर देना है। जैसे ही ये स्टेप हर बार करोगे तो क्या आप देखोगे कि जो कलर है बीकर का वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है, थोड़ा वो कलर चेंज हो रहा है। मतलब ये है कि इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इसमें होंगे। उसके बाद इसमें से जो पार्टिकल्स गए वो इसमें गए, इसमें से थोड़े पार्टिकल्स इसमें गए और फिर इसमें गए। तो यही यहाँ पे बता रहा है, ये प्रैक्टिकल के थ्रू ये शो करवा रहा है। दिस शो दैट द फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर a large volume of water because there are millions of tiny particles of each crystal.
सिर्फ हमने 2 और 3 क्रिस्टल लिया था, उसकी वजह से हमारा क्या हो गया, ये बीकर का कलर डार्क वॉयलेट हो गया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, 10 ml लिया, फिर से 10 ml लिया, फिर से 10 ml लिया, उसके बावजूद भी इसमें कलर है। इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट जो बीकर है उसमें भी थोड़ा थोड़ा कलर है, मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में पार्टिकल्स यहाँ भी मौजूद हैं। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि हमारे जो मैटर्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी के थ्रू यही समझाया गया है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, तो व्हाट इज़ मैटर, मैटर में मास एंड जो वॉल्यूम था उसके बारे में पढ़ा है। तो आप जो पढ़ रहे हो उसे रिकवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो सेकंड था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने पढ़ा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, तो वो हमने पढ़ा है कि क्या होते हैं, मैटर्स हमारे जो होते हैं पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। एंड फिर जो पार्टिकल्स होता है वो कितने स्मॉल होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। ओके, अभी थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर जिस पार्टिकल से मिलके बना है वो पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पढ़ना है। ओके, तो क्या है, फर्स्ट जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट क्या है आपका, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमने फर्स्ट में भी देखा था कि वो क्या होता है, सॉल्ट और शुगर क्या हो गया था, बीकर में अपने स्पेस बना लिया था। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें ऑलरेडी स्पेस होता है, तभी तो दूसरा जो सॉल्ट या शुगर गया तो वो उसमें डिज़ोल्व हो गया और स्पेस बना लिया, है ना। तो यहाँ पे उसी थ्रू प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाया गया है कि जैसे ही हम इसमें जो वाटर में है उसमें हम सॉल्ट या शुगर मिलाते हैं तो क्या करते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो जो स्पेस होता है उसे रिकवर मतलब वो कवर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया, व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी, लेमनोड और पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर्स, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये आपको बताया गया, मैंने आपको पहले ही समझाया था। फर्स्ट जो था नेचर ऑफ ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, उसमें आपको एक्टिविटी अच्छे से मैंने समझाई। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आपका जो सेकंड है वो क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब वो मूव कैसे करते हैं, सबसे पहला सवाल यही है कि वो मूव कैसे करते हैं। कुछ एनर्जी होगा तभी तो वो मूव करते हैं, ऐसे तो पार्टिकल्स कैसे मूव करते होंगे, राइट। तो उसे भी एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया गया है, एनसीईआरटी बुक में वो एक्टिविटी आपको दे रखी है, तो उसके थ्रू ही मैं भी आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्टिविटी में क्या बोला है कि एक ग्लास लेते हैं, छोटा सा ग्लास लेंगे, ठीक है, उसमें वाटर लेंगे और फिर आपके पास जो भी इंक अवेलेबल होगा, जैसे ब्लू लिया, रेड लिया, कोई भी इंक हुआ, उसमें डाल देने का है। ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ देना है। कोई अपने हाउस घर में कर रहे हो तो घर में प्रैक्टिकल, नहीं तो फिर आप क्लास में कर रहे हो तो क्लास में उसको छोड़ देना है। अभी वो क्या होगा, थोड़े समय के बाद देखोगे तो वो पूरा जो वाटर है वो ब्लू हो जाएगा, या फिर रेड इंक डाल रहे हो तो रेड हो जाएगा, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक जगह इंक डाल रहे हैं तो फिर एक ही जगह क्यों नहीं रह जा रहा वो, ये भी तो क्वेश्चंस हो सकते हैं ना। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो मैटर्स हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, वो मूव करते करते पूरे वाटर में फैल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाया गया है। आप डेली लाइफ मतलब घर पे भी आप ये कर सकते हो प्रैक्टिकल, ये कुछ इतना बड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। अभी मूव कैसे करते हैं उसके बारे में ज़रूर से डिस्कशन करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना है। 3-4 पॉइंट्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्या है इम्पॉर्टेंट, पार्टिकल्स और मैटर, पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। कंटिन्यूअसली मूविंग क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो कैसे आती है, वो एनर्जी कैसे आती है, कहाँ से आती है,
तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होते ही वो क्या होती है, वो एनर्जी पोजेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करने लगते हैं। पार्टिकल्स मूव करते हैं, दैट्स वाई क्या होता है कि वो, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। ओके, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा पार्टिकल क्या होगा, फास्टर मूव करेगा। सो वी कैन सी दैट इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी क्या है पार्टिकल्स का, वो इंक्रीज करेगा, और क्या होगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा मूव करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो ज़्यादा मूव करेगा, फास्टर मूव करेगा। बहुत सारे अभी मैं आपको बताऊंगी आगे, डिफ्यूज़न और फिर गर्म जो खाना होता है उसका जो स्मेल होता है वो हम तक कैसे पहुंच जाता है, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगी आपसे आगे। तो देखिए यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ, देखो डिफ्यूज़न लिटरली मतलब मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन रखा है, उसका डिस्कशन मैं बाद में करूँगी। देखो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, मतलब कि क्या है, टू डिफरेंट मैटर्स, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरमिक्सिंग होता है, और वो क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न। अभी डिफ्यूज़न और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, इंक्रीज़ करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है डिफ्यूज़न रेट इंक्रीज़ करता है। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे डिफ्यूज़न जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो अभी तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि बहुत छोटे छोटे मतलब कंटिन्यूअसली मूव करते हैं या फिर स्पेस होता है, ये दो ही अभी पढ़ा है हमने। ये है थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आप देख सकते हो कि क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, अट्रैक्ट। वो कैसे आपको पता चलेगा, आप जैसे डेली लाइफ रूटीन में कोई भी, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रखी हूँ कि आयरन नेल है, चॉक है एंड रबर है। जैसे आयरन नेल क्या होता है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसकी वजह से हम उसे तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चॉक है, तो चॉक को क्या होता है कि हम थोड़ी मेहनत लगाते हैं तो टूट जाता है। रबर है, रबर यदि मतलब आपका क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, तो उसमें उतने पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, वो उनकी थोड़ी इलास्टिसिटी एक अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी जो क्या है, इन टर्म्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस देखा जाए तो क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयरन नेल में ज़्यादा होते हैं, चॉक में उससे कम होते हैं, कंपैरेटिवली रबर में उससे कम होते हैं। ओके, इसलिए आपको बोला गया, यहाँ एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया गया कि 3 लेते हैं, एक आयरन नेल, चॉक और फिर रबर लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, ये क्यों हो जाता है। तो दिस बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन रबर बैंड और चॉक। ओके, तो आज हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है हमने। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का क्या क्या टॉपिक पढ़ा उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या हमने पढ़ा है, क्या समझा है, क्योंकि कोई भी चैप्टर एक दिन में ख़त्म नहीं होता है, और ख़त्म हो भी जाता तो उसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ मैटर क्या है, उसमें बहुत सारे मतलब मास पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, उसका एसआई यूनिट पढ़ा, तो ये सब समझने की बात है और याद रखने की बात है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, क्या होता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, वो पढ़ा हमने। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट क्या पढ़ा था कि उनके बीच में स्पेस होता है, क्या पढ़ा कि उसमें क्या होता है, फर्स्ट हमने पढ़ा था स्पेस होता है, और जो सेकेंड हमने यहीं पे पढ़ा था, देखो कि क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और जो थर्ड क्या पढ़ा हमने कि क्या होता है वो, तो अट्रैक्शन बॉन्ड के थ्रू वो लोग बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो इतना हमने आज कवर किया है। आपको समझ में आ रहा हो टॉपिक, आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट इसका ज़रूर ला रही हूँ आप लोगों के सामने।
और अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर से लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी और बेल बटन पे दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।